आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। आज हमारा अखलाक कैसे है? मेरे अखलाक की वजह से मेरा भाई मुझसे खुश नहीं है, मेरा पड़ोसी मुझसे खुश नहीं है, मेरा बाप मुझसे खुश नहीं है, मेरी माँ मुझसे खुश नहीं है, मेरी बीवी मुझसे खुश नहीं है। क्या वजह है? आज हमारा अखलाक खराब हो चुका है, आज हमारा मामला खराब हो चुका है। वजह क्या है? बस यही वजह है, हमने नबी की शरीयत को छोड़ा है, हमने नबी के तरीके को छोड़ा है, हमने नबी की सुन्नत को छोड़ा है, जिसकी वजह से आज ये हालात आए हुए। आज ये हालात क्यों आ रहे हैं? बस यही वजह है, नबी से दूरी अख्तियार की है। ज़बान से तो मैंने कहा कि मेरे नबी हैं, लेकिन अमल से जाहिर हो रहा है कि कि नबी से हमारी दुश्मनी। सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह पीराने पीर दस्तगीर गौसे आजम के नाम से याद किए जाते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, और आम लोग तो नाम भी नहीं जानते हैं, सिर्फ यही कहते हैं गौसे आजम। कितने बड़े बुजुर्ग हैं, कहा कि आज मुसलमानों की ज़बान मुसलमान है, लेकिन उसका फेल मुसलमान नहीं। ज़बान मुसलमान है, उसका फेल मुसलमान नहीं, उसके अमल जाहिर नहीं हो रहे हैं कि उसके मुसलमान है। कहा उसका कौल मुसलमान है, उसके किरदार मुसलमान नहीं। और हजरत के यहाँ एक पर्दा नशीन औरतें आती है और नकाब से आती है, और हजरत के पास तशरीफ लाती है कि हजरत मैं आपसे एक सवाल करने आई हूँ, उस सवाल का आज जवाब अता फरमा दें। अगर शरीयत मुझे इजाजत देती कि मैं अपने नकाब को दिखा दूं और नकाब को उठा दूं और चेहरे को आपको दिखा दूं, अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं जरूर ऐसे करता। अल्लाह ने वो मुझे हुस्न और जमाल अता फरमाया, और हुस्न और जमाल अल्लाह ने अता फरमाया है। लेकिन बात यह है कि मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है, क्या करे? मेरा शौहर दूसरी शादी करना चाहता है, मैं इतने हुस्न जमाल के बावजूद भी मेरे शौहर मुझे नहीं चाहता है और दूसरा निकाह करना चाहता है। और इतनी बात सुननी थी कि सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गश्त अगर गिर गई, बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद जब होश आया, मुरीदीन ने पूछा कि हजरत आपको क्या हुआ? औरत ने क्या कही? आप बेहोश हो गए, आपको गश आ गया, क्या बात थी? कहा कि सुनो, जब एक औरत अपने शौहर को दूसरे निकाह नहीं करने दे रही है और दूसरे निकाह से वो राजी नहीं है, यानी अपने में मिलाना दूसरी औरत को नहीं चाहती है। अरे वो रब करीम जो खालिक के कायनात है, जो दुनिया को पैदा करने वाला है, वो कैसे दुनिया को चाहेगा और मखलूक को कैसे चाहेगा मेरे साथ किसी चीज को मिला ले? लेकिन हमने अमल नहीं किया। अगर किसी भी बुजुर्ग की बात मान ले, किसी भी जिसे हम चाहते हैं या जिसमें हमको अकायद है या अकीदा है, तब भी इंसान राह राज पे आ जाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है, मदनी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लश्कर को नजद की तरफ रवाना फरमाया। वो लश्कर गई और कबीले बनु हनीफा के एक शख्स को पकड़ लाए जिसका नाम समामा था और शहर यमामा का हाकिम भी था। वो लश्कर गई और शहर के हाकिम ही को पकड़ के वापस आ गई और लाकर मस्जिद नबी के सुतूनों से बांध दिया। जब मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते हैं और समामा के पास पहुंचते हैं और पूछते हैं, ओ समामा बता तेरा क्या हाल है, या मेरे मुतालिक तू क्या ख्याल रखता है, या मेरे मुतालिक क्या गुमान रखता है, मैं तेरे साथ कैसा सलूक करूंगा? सुनो मेरे दोस्तों, मेरे आजीजों, मेरी माए बहनों,
कि देखो कैसा जवाब और कैसा सवाल। उसामा कहता है, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा ओ मोहम्मद, मैं तो मालदार इंसान हूं, अगर आपको माल की जरूरत है तो जितना आप माल चाहते हैं उतना मैं आपको माल दे देता हूं, या मुझे कत्ल करेंगे तो यकीनन मैं वाजिबुल कत्ल हूं, मुझे कत्ल कर दिया जाए, ये मुझे यकीन है मैं कत्ल के मुस्तहिक हूं, या मुझे अगर कत्ल कर दिया जाएगा तो यकीनन मेरी कौम मेरे खून का बदला ले लेगी, इसको ऐसे नहीं छोड़ेगी। और आगे फरमाया, अगर मुझे छोड़ दिया जाएगा तो मैं शाकिर और कदरदार भी हूं। फिर वही कहा कि मैं मालदार हूं, अगर माल चाहते हो तो जितना चाहोगे दे दूंगा। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसको इसी के हाल पर छोड़ दिया जाए, यानी इसे बना रहना देना चाहिए, इसे खोलो मत। जब दूसरा दिन होता है, आज हमारे कौल बदल जाते, आज हमारी बात बदल जाती, लेकिन वो एक काफिर भी अपनी बात से अटल नहीं रहा, अपनी बात को बदल नहीं रहा है। जब दूसरा दिन हुआ, मदनी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ लाते हैं और उससे पूछते हैं समामा क्या है, तो कहता है मैं वही अल्फाज कहूँगा, वही गुफ्तगू करूँगा जो मैंने कल को कहा था, जो मुस्तकबिल में कहा था, वही आज हाल में भी कह रहा हूँ। कहा अगर आप माल चाहते हैं तो जितना माल चाहेंगे मैं आपको माल दे दूंगा, अगर मुझे कत्ल कर देंगे तो मेरी कौम मेरे खून का बदला ले लेगी, अगर छोड़ दिया जाएगा तो मैं शाकिर और कदरदान हूं। और तीसरा दिन भी आता है, और जब तीसरे दिन भी यही बात होती है तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसे छोड़ दिया जाए। कैसा अखलाक, कैसा हुस्न ज़न और कैसे हुस्न अखलाक था। फरमाया छोड़ दिया जाए, जाने दो। लेकिन वो समामा था, और शहर यमामा का हाकिम भी था, और दानिश्वर भी था, अल्लाह ने अक्ल भी अता फरमाया था। और मस्जिद नबी के बाहर जाता है और गुस्ल करता है और कुएं पर से वापस आता है और नबी से फरमाता है, ओ नबी जी अपने दस्ते मुबारक को आगे बढ़ाइए। जब आपने दस्ते मुबारक को आगे किया तो उसने फौरन कलिमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसने इस्लाम को कबूल करता है और उसके बाद मुखातब होता है और नबी से कहता है, नबी जी जितने भी इस रोए जमीन पर चेहरे थे सबसे ज्यादा नफरत अंगेज आपका चेहरा था, ना पसंदीदा चेहरा आपका था, लेकिन इस्लाम को कबूल करने के बाद सबसे ज्यादा महबूब चेहरा आपका है। अब इसके अलावा कोई चेहरा नजर नहीं आता। सबसे ज्यादा कहा नफरत अंगेज आपका दीन था, आपका मजहब था, लेकिन जब मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया, जब मैंने कलीमे को कबूल कर लिया तो आपसे बढ़कर कोई मजहब हमें अच्छा और पसंदीदा नहीं आ रहा है। कहा कि आपके शहर से ज्यादा नफरत अंगेज कोई और शहर नहीं था, लेकिन जब मैंने इस्लाम को कबूल किया तो आपके शहर से अच्छा और इससे अच्छा हुस्न और इससे अच्छे शहर कोई नजर नहीं आता है। लेकिन मेरे नबी, मैं तो उम्र के लिए जा रहा था, आपकी लश्कर ने मुझे पकड़ लिया, अगर अब आप इजाजत दे दें तो मैं उम्र कर लूं। मदनी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको खुशखबरी सुनाते हैं, आपको बशरत देते हैं, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु। कहा कि सुनो, इस्लाम मा कब्ल के गुनाहों को कहा सारे के सारे को मिटा देता है। कोई 80 साल का बूढ़ा जब कलीमे को पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पीछे के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। अगर आप उम्र के लिए ज्यादा चाहते हैं तो जा सकते हैं। ओ समामा उम्रे में गया है और उम्रा किया, जब उम्रा करने गया तो लोग वहां के कहने लगे समामा तो बददीन हो गया। मैं दोस्त जरा गौर तो करूं,
आज हम भी यही समझते हैं, अगर कोई दीनदार है, कोई अल्लाह वाला है, कोई दीन का काम करने वाला है, कोई मस्जिद का इमाम है, कोई मस्जिद के मुअज्जिन है, कोई मदारिस का जो है मोहतमीम है, या मदरसे का खादिम है, या मदरसे का उस्ताद है, तो कहा आज हम वही समझते हैं कि ये तो वही है जो हमेशा से चले आ रहे हैं। का बददीन कहा जा रहा है, उसने कसम खाकर कहा, मैं खुदाए पाक की कसम, मैं बददीन नहीं हुआ और शहरी यमामा से जब तक मेरे नबी इजाजत नहीं देंगे मैं गेहूं का एक दाना भी तुम लोगों को नहीं दूंगा। जब वो समामा दीन से दूर था तो सारी चीजें बुरी नजर आ रही थी, जब आपके करीब आया तो आपकी सारी खूबियां नजर आने लगी, आपकी सारी चीजें नजर आने लगी, आपकी सोबत यावता हुआ तो सारी अच्छाइयां नजर आने लगी। जब आज हम भी दीन से जुड़ जाएं और दीन वाले काम करने लगे, नबी वाली शरीयत पर जिंदगी गुजारने लगे, तो यकीनन आज हमें भी वो तारा नजर आएगा जिसे हम नहीं देख सकते। आज मर्दों में तो दीन के काम कुछ न कुछ, और कोई मस्जिद के अंदर दीन की बात सुनता है, कोई और दीन की बातें इजलास के अंदर जाकर सुन लेता है। मेरी माएँ बहनें भी दीन से वाकिफ नहीं होती, उन्हें भी पता नहीं चलता है कल वो कयामत के रोज कहाँ जब अपने शौहर के दामन पकड़ेंगी, और जब वो मेरी माँ बहन जब वो अपने बाप की दामन पकड़ेंगी, अपने भाई की दामन पकड़ेंगी, अपने बेटे की दामन पकड़ेंगी, कहेंगी आप बताइए, आप तो मेरे बाप थे, हमने दीन की बात को नहीं बताया था, आप तो मेरे शौहर थे लेकिन हमें दीन की बात नहीं बताई थी, आप मेरे बेटे थे, आपने हमें दीन की बात नहीं बताई थी, आप मेरे बड़े भाई थे, आपने हमें दीन की बात नहीं बताई थी। कहा लिहाजा एक औरत चार चार मर्दों को लेकर जहन्नम के अंदर जाने वाले बन जाएंगे। कहां गए हम? सहाबिया की जिंदगी उठाकर देखो, सहाबा की जिंदगी उठाकर देखो, यकीनन पता चलेगा कि हम सब कहां पर हैं। तो मेरे दोस्तों, आज हम सब इसकी एक फिक्र लें और अहद और मुआहदा करके निकले। इंशाअल्लाह हम नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे। हम जिस शोबे में रहेंगे और जहां पर रहेंगे, यकीनन हम नबी की शरीयत को जिंदा करने वाले। और ये पता चलेगा दूर से कि अब्दुल रहमान आ रहा है, ये दूर से पता चलेगा कि अब्दुल रहीम आ रहा है, ये नहीं पता चलेगा कि रमेश और रामचंद्र आ रहे हैं। आज हम दुनिया में हराम या हलाल तरीके से अपनी औलाद को पालते हैं। हम वो तवारीख को उठा कर देखें जो सहाबा ताबी और तबे ताबी की जिंदगी गुजरी है। यकीन मुझे पता चलेगा कि अपनी औलाद को दीनदार बनाने से कहां पहुंचेंगे और हम दुनियादार बताएंगे तो कहां पहुंचेंगे। एक छोटा सी बात बताकर बात खत्म करता हूं। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खलीफे सानी भी कहा जाता है। क्यों? इन्होंने जो हुकूमत की है तो नबी की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारी। एक मर्तबा आपकी खिदमत में आए, आप हुकूमत का काम कर रहे थे और चिराग जलाकर हुकूमत का काम लिख रहे हैं। किसी साथी मुलाकात के लिए आ गए, पूछा कि हुकूमत का काम है या मुझसे काम है? कहा कि हजरत हुकूमत से कोई काम नहीं, सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूं। फौरन आपने चिराग को बुझा दिया, अंधेरा हो गया। मेहमान के आने पर चिराग को जलाया जाता है, मेहमान के आने पर ट्यूबलाइट जलाया जाता है, मेहमान के आने पर रोशनी की जाती है, लेकिन मेहमान के आने पर चिराग को बुझाया जा रहा है। वो कितने पायेदार होंगे और कितने अल्लाह के दोस्त होंगे और कितने अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करने वाले होंगे। कहा देखो मेरे भाई, ये जो चिराग के अंदर तेल है ये हुकूमत का है, ये मेरा नहीं है। मैं हुकूमत का काम कर रहा हूँ और अगर मेरा हो तो मैं चिराग जला देता। और मेरे पास इतने मेरे खजाने में और वो साथी मेरे इतना नहीं है जिससे मैं चिराग में तेल डालकर मैं आपसे बात कर सकूं। वही है जब आप दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से जा रहे हैं तो आपके 12 बेटे थे। बताओ परसदा के अंदर या पूरे
प्रयागराज के अंदर या पूरे इलाहाबाद के अंदर किसी के 12 बेटे हैं? कोई एक शख्स हाथ उठा के बता दो। अगर होंगे तो भी इंशाल्लाह मौलवी ही के भी 12 बेटे होंगे। तो कहा 12 बेटे आप दुनिया से जा रहे हैं। आपके साले मुसलमान बिन अब्दुल मलिक तशरीफ लाता है और कहता है कि आपने बच्चों के साथ बड़ी नाइंसाफी की है। कहा क्या किया? कहा जो बच्चों के लिए आपने छोड़ा है वरासत के अंदर सिर्फ 2 दिरहम यानी 2 रुपए छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा तो आप एकदम दुनिया से जाने के करीब हैं और जहर के भी असर हो चुका था। लोगों से कहा मुझे बैठा दिया जाए। जब आपको बैठा दिया गया तो जब बैठ गए तो उन्होंने कहा कि सुनो मेरे पास इतना माल नहीं था कि मैं बच्चों के लिए बनाऊं और मैं हलाल पैसे को नहीं इकट्ठा किया और हलाल मेरे पास था ही नहीं। बताओ कितनी ऊंची बात। आज तो हम दुनिया के छोटे से ओहदेदार बन जाएं तो कितना आराम आए, पेट भर जाए कोई मतलब नहीं। ऐसे बुजुर्ग तवारीख की किताब को उठा कर देखा जाए तो यकीन पता चलेगा कि नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला और बादशाह वक्त बना या नहीं बना। और आज कह जाएगा, आज के माहौल और माशरे के बाद लोग यही बात कहेंगे कि मौला साहब अब तो जमाना आगे बढ़ने वाला है। बहरहाल उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने 12 बेटों को छोड़कर गए हैं और कहा जब दुनिया से गए तो 2-2 रुपए छोड़कर गए हैं और उनके छाले कहा 10-10 हजार रुपए फी औलाद के लिए छोड़कर गए हैं। लेकिन वो दौर आया है कि उनकी औलादें उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की एक वक्त में 100 घोड़े अल्लाह के रास्ते में देने वाले थे और उनकी वो औलादें जिसे दुनियादार बनाकर गए थे कहा कि वो मस्जिदों के सीढ़े पर खड़े होकर जो है हाथ मांगकर और आज जैसे जो है उन्हें जो है भीख मांगा देखा है लोगों ने। मैं दोस्तों आज हम सब मुसलमान पहले हैं, दीनदार पहले हैं, फिर जो है दुनियादार बने। कहा दीन पहले रखें, मुकद्दम रखें, दुनिया की ज़रूरत असबाब में लगे रहें, कोई ममानियत नहीं। अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करने वाला बनाए। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।